दोस्तों मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलीबाबा कंपनी के जैकमा यानी जो इसके सीईओ हैं, इस पे धीरे धीरे कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में अभी हाल ही में लगभग 59 ऐप्स बंद कर दी गई हैं और लगभग 250 से ज़्यादा ऐप्स और भी हैं जो बैन होने वाली हैं, जिसके अंदर से आपकी सबसे महत्वपूर्ण गेम जो है पबजी वो भी काउंट हो जाएगी। और सरकार की नज़रों में चाइना के हर वो सेक्शन है जो इंडिया के किसी भी प्रकार से चाइना इंडिया के अंदर बिजनेस करने के प्रयास में है, तो उन पर काफी कड़ी कार्यवाही की जा रही है। और आज ही सुबह सरकार ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के आधार पर अपने नियमों में बदलाव किया कि जो भी लैंड शेयरिंग बॉर्डर कंट्रीज हैं वो भारत में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे पहले भारत में कंफर्मेशन करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे खुद को, फिर जाकर ये काम करेंगे। तो कुछ ऐसे ही जंजाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं अलीबाबा के जैकमा सीईओ, जो जिन पर गुरुग्राम की एक कोर्ट ने इन्हें अंदेशा दिया है, एक नोटिस भेजा है जिसके अंदर कुछ ही समय में इन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। हालांकि इन कंपनियों पे पहले भी बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि भारतीय कंपनियों के या भारत के लोगों द्वारा काफी बार इन पे केसेस किए गए हैं, लेकिन भारत के लिए ये एक तरीके से एक बहुत लो लेवल का सिस्टम समझकर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब से भारत ने इनकी कंपनीज को बैन करना शुरू कर दिया है, इनकी कंपनीज से होने वाले बेनिफिट्स को बंद करना शुरू कर दिया है, तब से इनके कान खड़े हो चुके हैं और ये अपने आप को बचाने के लिए मारे मारे फिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो जानते हैं अलीबाबा है क्या? अलीबाबा पूरे संसार की सबसे बड़ी कंपनीज में से, टॉप 10 कंपनीज में से एक है जो हर प्रकार का ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करती है। यानी कि कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करती है, लोगों को जॉब्स जनरेट करवाती है। घर बैठकर आराम से इसका यूज करते हुए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि अलीबाबा एक कंपनी नहीं है, एक पूरा ग्रुप है, इसके नीचे बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसकी शुरुआत के अंदर हमने कहें तो ई कॉमर्स, रिटेल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया। 4 अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत होती है हैंगजाऊ जियांग नाम की जगह से, चाइना के अंदर। इसने पहली बार प्रोवाइड किया कस्टमर से कस्टमर का बिजनेस, बिजनेस से कंज्यूमर और बिजनेस से बिजनेस। और इसके बाद अलग अलग वेब पोर्टल्स पर इन्होंने शॉपिंग सर्च इंजन्स चलाए, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पेमेंट सिस्टम चलाया और क्लाउड कंप्यूटिंग चलाया। इसके अंदर इन्होंने अपने देश के साथ साथ भारत की भी बहुत सारी कंपनियों में निवेश किया, जिसमें पेटीएम इस समय सबसे ज्यादा डिमांड के अंदर चल रहा है। पेटीएम में सबसे ज्यादा इनका बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। ऐप बात करें यदि 2014 के आईपीओ की, तो 25 बिलियन इनका आईपीओ था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए वो 231 बिलियन पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। संसार की सन 2000 के लिस्ट में देखा जाए तो संसार की सबसे बड़ी कंपनियों के लिस्ट में इसका नंबर आता था 59 नंबर। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि आप इस चीज को देख रहे हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट तेज किया और टॉप 10 कंपनीज में आ गए। अब ये है डोनेटिंग, ये रैंकिंग सिस्टम है कि पूरे इंडिया के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, कौन कौन से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले गूगल, एप्पल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट आप जब देखेंगे तो 8वें नंबर पर आपको दिखाई देगा अलीबाबा। अलीबाबा के ब्रांड की वैल्यू 2016 के बाद, 17 के बाद और तेजी से इंक्रीज हुई, एनहेंस हुई और बहुत तेजी से आगे बढ़ी। जैसे कि 2016 के बाद जनवरी 2018 में चेक किया तो 500 बिलियन का इनका वैल्यूएशन मार्क आया, जिसके अंदर इनके कंपटीशन में टेंसेंट भी कुछ इसी प्रकार से आया, इनको 6ठा नंबर दिया गया। धीरे धीरे इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती चली गई और अपने आप को ये और बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह रिप्रेजेंट करने लगे। 2017 के अंदर जो था, वॉलमार्ट, अमेजन और ईबे सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती थी। वॉलमार्ट, अमेजन और ईबे जो है ये यूएस की कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा व्यापार करके कंपनीज के साथ साथ बेनिफिट्स कमाने का प्रयास करके आगे बढ़ती थी। हजारों लोग इनके साथ जुड़ते थे। लेकिन अलीबाबा कंपनी से धीरे धीरे इनके देश में नहीं विदेशों में भी इनके बहुत सारे कस्टमर्स बढ़ने लग गए। कस्टमर्स बढ़े, जैसे कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला गया। अब जैसे कि ये चार्ट देखिए, चार्ट में क्या लिखा है कि चार्ट इंडिकेट करता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन टेक सपोर्ट या इंडियन टेक कंपनीज। सबसे पहले 2011 के अंदर इनका बहुत कम
इन्वेस्टमेंट था। धीरे धीरे 2019 में इन्वेस्टमेंट इनका तेजी से बढ़ता चला गया। अब तेजी से बढ़ने के बाद अभी हाल ही के अंदर 2015 में जैसे इसके पास कुछ हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, धीरे धीरे इन्होंने अपने फंडिंग्स को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्होंने कंपनीज ढूंढी, नई कंपनीज जिसमें पोटेंशियल था, जिनकी सपोर्ट करने के बाद ये कंपनीज काफी आगे बढ़ सकती थी, इनको बेनिफिट मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करी, फंडिंग शुरू करी और पैसा कमाना शुरू किया। इन्होंने हर वो तरीका अपनाया, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्कीम हो, चाहे स्कीम्स के अलावा अलग डोनेशन हो, हर तरीके से इन्होंने फायदा कमाया। अब यहां पर ये एक रेशियो दिखाई दे रहा होगा आपको कि कैसे कौन कौन सी कंपनी में कितनी फंडिंग इन्होंने दी है। 2015 के अंदर पेटीएम के अंदर 680 बिलियन की इन्होंने मिलियन की फंडिंग करी थी। ये देखिए फंडिंग ये जो है डॉलर मिलियन के अंदर पेटीएम के अंदर, फिर ये इन्होंने इधर अलग अलग प्रकार से, इसके बाद में स्नैपडील सबसे बड़ा इनका फाइनेंसर रहा, इनके पास सपोर्ट में रहा पेटीएम मॉल, इसके बाद बिग बास्केट, जोमैटो, बिग बास्केट, एक्सप्रेस, इन सभी के अंदर ये देखिए क्या लिखा, अलीबाबा हैज रिटर्न स्मॉलर चेक्स, यानी इन कंपनीज के अंदर भी धीरे धीरे पे चेक्स दिए थे। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सॉफ्ट बैंक हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, सॉफ्ट बैंक हो गया, अबराज ग्रुप हो गया, अलग अलग कंपनीज के साथ साथ इन्होंने मिलकर काफी इन्वेस्टमेंट किया तो जाहिर सी बात है इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो एफडीआई बढ़ा तो इंडिया की ग्रोथ बढ़ती चली गई, ग्रोथ बढ़ी तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स बढ़ती चली गई। लेकिन इसके लॉस की बात की जाए तो लॉस के अंदर इंडियन कंपटीशन में सारा का सारा जो एफर्ट था वो बेनिफिट सीधा का सीधा मिलता है, चाइना को, इंडिया को इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरी चीज ये है कि जब चाइना की फंडिंग होगी तो कंपटीशन के अंदर जो दूसरी कंपनीज हैं वो बंद होती चली जाएंगी, दूसरी कंपनीज जो है इंडियन कंपनीज, उनके ग्रोथ के रास्ते नहीं मिलेंगे। तो भारत का वो आत्मनिर्भर वाला जो प्लान है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन कदमों को काफी महत्वपूर्ण तरीके से सख्ती के साथ लेना शुरू किया। अब 2019 के अंदर ये जो आंकड़ा आया, इस डेट को देखिएगा, जून 28 2020 का रेशियो है, क्या है कि ग्लोबल डेटा की अकॉर्डिंग यहां पर चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है तेज कर दिया है। चाइना ने इन्वेस्टमेंट तेज कैसे किया, कुछ समय पहले जो था इन्होंने हिंदुस्तान के एचडीएफसी बैंक के अंदर बड़ा शेयर कैप्चर करने की कोशिश करी, ईमानदारी से पैसा दिया, लेकिन सीधी सी बात यह कि हमें लग रहा था कि ये बेईमानी करेगा, इसलिए उसकी सपोर्ट नहीं दी। तो यहां पर 12 गुना जो थी चाइना की इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है, 12 टाइम्स ग्रोथ जो है चाइना की बढ़ चुकी है, जिसके अंदर 4.6 बिलियन 2019 में, जबकि 2016 के अंदर 331 मिलियन था, यानी मिलियन के बाद ये बढ़ता चला गया और आज 4.6 बिलियन है, जो कि आगे अकॉर्डिंगली इस डेटा के जो इस साल अगर हम इस पे रोक नहीं लगाते तो इसकी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे सभी कंपनीज पर चाइना अपना कब्जा या कंट्रोल बनाने की कोशिश करता। अब अलीबाबा की बात की जाती है तो एफिलिएट है आंट फाइनेंशियल अलोंग विद अदर इन्वेस्टेड ओवर $2.6 बिलियन इन 4 इंडियन यूनिकॉर्न्स। सबसे बड़ी बड़ी 4 कंपनीज में पैसा लगाया, जैसे पेटीएम हो गया, स्नैपडील, बिग बास्केट हो गया और जोमैटो हो गया। बिग बास्केट की वही है जिसकी शाहरुख खान ऐड करता है दोस्तों, तो इनके अंदर किसका, चाइनीज कंपनी का पैसा लगा। इसके अलावा चाइना का ओला, स्विगी, हाइक, ड्रीम11, बाइजू, इन सभी के अंदर चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिसको कंपनी धीरे धीरे सपोर्ट कर रही है। अब आती है बात, जब इतनी बड़ी कंपनी है तो ये किस केस में फंस रही है, किस समस्या में फंसती हुई नजर आ रही है। तो अगर बात करते हैं तो ये जो कंपनीज हैं ये छोटे छोटे मुद्दों में नहीं, काफी बड़े बड़े फ्रॉड सेक्शंस के अंदर कवर होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है अलीबाबा का जैकमा के ऊपर भी जो केस बना, क्या बना कि भारत के अंदर ये ऐसी जो एक तरीके से विशियस जो चीजें हैं, विशेष यानी जहरीले पॉइंट्स जो हैं वो घोलने की कोशिश कर रही है, अलग अलग तरीके से भारत की जनता को भड़काने का कोशिश कर रही है, सरकार को गिराने का कोशिश करती हैं। जबकि चाइना के खिलाफ अगर अभी कोई ऐप से संबंधित कोई चीज आपकी यूसी ब्राउजर पे डाल दी जाए तो ये सेंसर ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देते हैं और चाइना को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। तो ये तो अपने देश में रहकर भी गद्दारी करने वाला काम हो गया ना। तो अभी जैसे कि गुड़गांव के अंदर चाइनीज कंपनी के अलीबाबा कंपनी पर और उसके फाउंडर जैक मा को अगेंस्ट एक केस फाइल किया है। वहीं के एक एम्प्लॉय ने केस फाइल किया है,
पहली बात तो इन कंपनी के लोगों ने बिना वजह के उस व्यक्ति को निकाल दिया, जबकि उसने ऑब्जेक्शन किया था किन चीज़ों को लेकर, चाइनीज ऐप को लेकर के कि भाई देश में बैन है तो इधर भी बैन होना चाहिए। अब 57 से 59 ऐप्स बैन हुई हैं, पहले 57 थी फिर बाद में 59 हुई, और ये आगे धीरे धीरे ब्रॉडर वे में बढ़ता चला जाएगा। तो अब ये केस जो था पूरे इंडिया के अंदर बढ़ चुका है, जो जियोपॉलिटिक्स के बीच में देश का जो एक तरीके से कंफ्यूजन और झगड़ा चल रहा है अपने बॉर्डर को प्राप्त करने के लिए, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसा ही हुआ कि जुलाई 20 को यहां पर कंपनी के एम्प्लॉय ने एक केस फाइल किया, पुष्पेंद्र सिंह परमार ने सिंपल सा एक 3 ब्लेम लगाए। पहला ब्लेम लगाया कि चाइनीज कंपनी सेंसर कर रही हैं जो चाइना के अनफेवरेबल कंडीशंस की न्यूज है, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें फॉल्स न्यूज कह के शोकेस किया जाता है, और हमारे देश की फॉल्स न्यूज को हाईलाइट करके दिखाया जाता है, मसाला करके, मसाला लगाने के बाद दिखाया जाता है। तो इस पर जो थी सोनिया शियोकन नाम की जो हमारे देश की जज है इधर गुड़गांव कोर्ट के अंदर, इन्होंने अलीबाबा, जैकमा और इसके अलावा इसके डजन्स ऑफ कंपनी यूनिट को भाई बुलावा भेज दिया कि आकर 29 तारीख को कोर्ट में हाजिरी हो जाओ और 30 दिन के अंदर अंदर राइटिंग में हमें जवाब दो, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। अगर ये कार्यवाही के अंदर किसी भी प्रकार से फंसते हुए नजर आते हैं तो अलग अलग तरीके से इन पर और ज्यादा सरकार का, देश का जो एक तरीके से शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ जाएगा। अब इनके ऊपर सीधा सा पॉइंट अलग अलग पॉलिसीज को लेके लगाया गया, जबकि यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज जब भी इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी इनसे कोई सवाल करते हैं या इस कंपनी के खिलाफ कुछ भी जाने की कोशिश करते हैं तो उसको बिना कुछ बताए उसको आराम से यहां से फायर कर दिया जाता है, यानी उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो एक तरीके की तानाशाही सी चलानी शुरू इन्होंने कर दिया। अब अलीबाबा के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो उन्होंने अभी तक चाइनीज कंपनी के बिहाफ पर कोई एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया है। मिस्टर परमार जो थे एसोसिएट डायरेक्टर थे उस कंपनी के अंदर, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने 2 करोड़ रुपए के डैमेजेस की डिमांड करी अतुल अहलावत जो इनके वकील हैं उनकी सपोर्ट से, क्योंकि इन्होंने बिना वजह इनको निकाला, बिना किसी रीजन को बताए हुए निकाला, और रीजन को बताने के बाद जब इन्होंने इन कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करी देश के अगेंस्ट जाने के लिए, तब इनके बारे में और ज्यादा जानकारियां निकली। अब अगर बात करते हैं कि चाइना की एप्स बैन हुई, 59 एप्स बैन हुई, तो 59 ऐप्स को बैन करने के नाम पर यूसी ब्राउजर पर इन्होंने कुछ इसी तरीके की चीजें देखी। यूसी ब्राउजर जो था, अभी हालांकि क्या होता है कि ऐप बैन होने के बाद में बाकी चीजों पर इंडिया के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन भारत में देशभक्ति होने की जगह यहां पे अपने इंजॉयमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यहां पर 689 मिलियन जो टाइम्स थी इस ऐप को इंडिया में डाउनलोड किया, जबकि 2017 से 18 में मात्र 79.8 मिलियन ऐप डाउनलोड हो रही थी, यानी कि ऐप्स बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही थी। तो अब कोर्ट में जो एप्लीकेशन के आधार पर एलिगेशन लगाए गए, वो एलिगेशन क्या है, 200 पन्नों की एक फाइल तैयार करके एलिगेशन लगाए कि भाई ये एक तरीके से भारत में गलत न्यूज, फेक न्यूज फैलाने का तरीका अपना रही है। जैसे कि अभी 2000 रुपए को बैन करने के नाम पर 2018 के अंदर इन्होंने काफी तेजी से उस ऐप को हाईलाइट किया, काफी ज्यादा बढ़ाया। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जाती है कि आपस में डिस्प्यूट है, इंडिया गलत है, फायरिंग के क्रॉस कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस चीज को लेकर इन्होंने हमेशा इंडिया चाइना बॉर्डर के नाम पर भी उल्टी सीधी न्यूज और सेंसिटिव वर्ड्स का यूज करके भारत की एक तरीके से आघात पहुंचाने की कोशिश करी, यानी कि अपने देश का नेशनलिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत से व्यापार करने के बाद इन्हीं को तंग करने का प्रयास है। तो इसी बात पर इनको 29 तारीख को कोर्ट में जाकर जवाब देना है, नहीं तो सरकार बहुत सख्त है इस समय। यदि ऐसी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई बात आती है तो हमारी गवर्नमेंट फिलहाल बैन करने के नाम पर एक लंबी लिस्ट तैयार करे हुए बैठी हुई है, और जिसके अंदर अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आशा है कि इनके भी बोरिया बिस्तरे लिपटने वाले हैं देश से। सच्चाई तो ये है। अब अगला सवाल आता है कि क्या अभी और भी एप्स बैन होने वाली हैं, जिसके अंदर चाइनीज ऐप में पबजी हो गया, ये आपका अलीबाबा एक्सप्रेस हो गया, लूडो वर्ल्ड हो गया, क्या ये बैन होने वाला है? तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ऑल दीज एप्स आर अंडर स्कैनर। ये सारी की सारी एप्स जो है इस समय स्कैनिंग के अंदर चल रही हैं, जिसमें 275 एप्स हैं जो पोटेंशियल प्राइवेसी के वायलेशन थ्रेट है। ये पॉसिबल है कि आने वाले कुछ समय के अंदर इन्हें बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म पर अलीबाबा और अंदर जो दूसरी पॉपुलर गेम्स हैं, एप्स हैं, वो सारी की सारी लिस्ट के अंदर है। अब इन लिस्ट को देखा जाए तो ये लिस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और भारत के जो इस समय संबंध जो है वो इतने
ज्यादा खराब हो चुके हैं चाइना के साथ में, और चाइना इस तरीके से भारत को फंसाने की तैयारी में लगा हुआ है कि अगर आज भारत ने उठकर मजबूती से कदम नहीं लिया तो इस चीज की कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत के अंदर ये थोड़े टाइम पीरियड बाद भारतीय व्यापार को बर्बाद करके धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करे। इसीलिए लिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, चाइनीज कंपनीज, चाइनीज एप्स, चाइनीज सॉफ्टवेयर, सबको धीरे धीरे उड़ाया जा रहा है, जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। फाइनली भारत सरकार ने वैसे भी अभी जो है पार्टिसिपेट, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिड्स यानी नीलामी लगती है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, शेयर्स की, स्टेक्स की, तो उन पर भी काफी ज्यादा नकेल कसनी शुरू कर दी है। अब जो लैंड शेयरिंग बॉर्डर्स हैं तो वो भारत के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी बिडिंग या कोई भी एफडीआई तेजी से नहीं कर सकते। अब ऐसी परिस्थिति में यह देखा जाना है कि अब अगर ये अलीबाबा की कंपनी या जैकमा अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करते, सरकार के सभी सवालों का जवाब तमीज से नहीं देते, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में अगला नंबर अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी का हो। हालांकि अलीबाबा से भारत के अंदर बहुत भारी व्यापार मिलता है, लेकिन व्यापार बंद होगा तभी सशक्त भारत बनेगा, अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।